जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कई सारे टॉपिक को क्लियर आउट किए हैं बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन से। और आज हम लोग यहाँ पे कनकेव लेंस का फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस। इसके पहले हम लोग मिरर में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का भी रे डायग्राम को बहुत ही इजी से बनाए थे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझे थे। और आज का ये वीडियो रहने वाला है कनकेव लेंस पे। इसके पहले हम लोगों ने रूल्स को पढ़े थे। अगर आप लोग रूल्स को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आपका प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उस स्टूडेंट तक जिनको कि ये सब हेल्प मिल सके, और अगर अच्छा लगे तो मिलकर सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज ये करेंगे। खैर ये कनकेव लेंस है तो बस दो ही हमारा यहाँ पे रे डायग्राम बनेगा जो कि काफ़ी इजी है, और कन्वेक्स लेंस में इससे बहुत ज़्यादा बनता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे कनकेव लेंस का देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वेक्स लेंस का भी देखेंगे। पहले देखते हैं कनकेव लेंस। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को दो प्लेसेस में रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को दो प्लेस में रख के हम लोग देखेंगे कि उसमें इमेज किस पोजीशन में बनता है, उसका साइज ऑफ इमेज क्या होता है एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। इसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लेंस का जो बीच वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हम लोग इधर लेते F1, इधर लेते 2F1, इधर लेते F2, 2F2, ठीक है। ये सब कंपोनेंट्स है, काफ़ी इजी है, आपको ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग को कहाँ पे रखना है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। अब देखिए ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इन्फिनिटी में नहीं रख रहे हैं, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब कि समझ जाइए कि 2F1 के जस्ट थोड़ा सा इधर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग रखते हैं, आप लोग को रूल याद होगा कि जब पैरेलल एक्सिस से जब जाता था इंसिडेंट रे तो वो डाइवर्जेंट कर जाता था, ठीक है। तो देखिए कोई भी इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए दो रे का बनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग वो मिरर का केस में भी हम लोग पढ़े थे। तो दो रे देखिए यहाँ से निकल रहा है हमारा। पहला रे क्या हो रहा है, फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते वो डाइवर्जेंट कर रहा है, जो कि हम लोग रिफ्लेक्ट करके हम लोग इसको पीछे की ओर लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी समझिए। और सेकेंड वाला जो रे जो है वो जा रहा है कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए। और हम लोग ने पढ़ा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होता है वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए वो अपने स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक है। अब देख सक रहे हैं आप लोग कि दोनों रे यहाँ पे कैसा नेचर में है, डाइवर्जिंग नेचर में, क्योंकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर में होता है। और इसके ऑपोजिट हम लोग मिरर का केस में पढ़े हैं कि कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग और कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। लेकिन इसमें ये ऑपोजिट है, यहाँ पे कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर होता है। ये सब बहुत छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन दिमाग में रखने वाला चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर रहेगा तो आपको यहाँ पे समझने में बहुत ईजी होगा। सो देखिए यहाँ पे दोनों रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर रे पैरेलल अगर हो तो चलिए आगे में जाके वो मिल भी सकता है, बनता है, ठीक है। लेकिन अगर डाइवर्जिंग अगर हो, ऐसे रे जा रहा है और वो डाइवर्ज कर जा रहा है, तो क्या कभी वो इमेज फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ पे एटीट्यूड को कम कर देते हैं इसको, और उसको पीछे में ला करके हम लोग खींच देते हैं कि आ जाओ आप पीछे, और पीछे में हम लोग उसका इमेज बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं अगर करे तो हम लोग तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग अगर दोनों रे को जब पीछे जब करते हैं तो जहाँ पे भी मीट होता है हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देख सक रहे हैं आप लोग कि देखिए दोनों रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों रे को हम लोग पीछे की ओर ले रहे हैं, हमारा यहाँ पे बन रहा है इमेज, ठीक है। देख पा रहे हैं इतना छोटा सा हम लोग ये वाले इमेज को, जो हमारा मेन जो था यहाँ पे, मतलब जो हम लोग लिए थे ऑब्जेक्ट को, वो हम लोग A और B से डिनोट किए हैं, और इमेज जो फॉर्मेशन जो हुआ वो A' और B' से है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज हमारा कहाँ बना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर C एंड प्रिंसिपल फोकस F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और F1 के बीच में हम लोगों का क्या बना, ये पोजीशन ऑफ इमेज बना, ठीक है।
यहाँ पे हो गया हमारा ये पहला बात। और इसका क्या हो रहा है, इसका साइज क्या हो रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज ये था और उसका जो इमेज जो बना वो थोड़ा छोटा हुआ, मतलब उससे स्मॉलर साइज में बना। और एक चीज क्या है, नेचर। अब नेचर तो हम लोग जानते ही हैं, ये क्या नेचर है, ये वर्चुअल नेचर है और इरेक्ट नेचर है। वर्चुअल नेचर है और इरेक्ट नेचर है, मतलब कि हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है। वो खुद से तो नहीं बना आगे तरफ, तो वो रियल होता, हम लोग इसको बना रहे हैं, ये वर्चुअली बन रहा है, ये वर्चुअल नेचर का हुआ। अब आप लोग जान रहे कि वर्चुअल जहाँ रहेगा वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड इरेक्ट तो रहेगा ही। वर्चुअल और इरेक्ट हम लोग जानते हैं, और हम लोग क्या रियल और इन्वर्टेड एक साथ रहता है। तो हम लोग यहाँ पे वर्चुअल जब है तो इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट मतलब क्या है, वो सीधा खड़ा जो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा, साइज ऑफ इमेज क्या बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। करेक्ट हो गया यहाँ, ये हमारा पहला। अब इसी चीज को देखिए, अब सेकंड वाला हमारा देखना है क्या, इन्फिनिटी में जब रखेंगे ऑब्जेक्ट को। देखिए इन्फिनिटी में जब रखते हैं, एकदम इन्फिनिटी में जब रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी जब रखेंगे फिर से 2 रे आएगा, दोनों रे फिर से डाइवर्ज करेगा। सेम केस हो रहा है, और हम लोग फिर से उसको खींच के जब लाएंगे तो हम लोग का यहाँ पे मीट करेगा F1 पे, ठीक है। जिसका साइज रहेगा बहुत डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड कह सकते हैं, पॉइंट साइज, या फिर मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बहुत स्मॉलर, ठीक है, पॉइंट साइज। तो ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, साइज ऑफ इमेज। और इसका भी नेचर क्या रहेगा, सेम है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज चेंज होता है कहाँ पे, हम लोग का कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्चुअल भी आएगा, इन्वर्टेड भी आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का कनकेव लेंस में दोनों केस में यही देखने को मिलता है कि वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, यहाँ पे हम लोग 2 केस लिए रे डायग्राम में। क्या क्या, कनकेव लेंस के लिए क्या लिए, पहला हम लोग रखे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है। जिसमें कि हम लोग का इमेज कहाँ बना, हम लोग का इमेज बना सेंटर से प्रिंसिपल फोकस में, देखें, ठीक है, दोनों के बीच में बना, बिटवीन में बना। और क्या हुआ, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहा, नेचर क्या रहा, वर्चुअल इरेक्ट रहा। सेकंड केस में हम लोग क्या देखे, जब इन्फिनिटी में जब रखे तो हम लोग का प्रिंसिपल फोकस पे बना, जो कि बहुत पॉइंट साइज बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे पॉइंट करने का बात है, क्या बात है भाई, कि हम लोग जब भी इमेज को इन्फिनिटी या फिर ऑप्टिकल सेंटर से लेके इन्फिनिटी कहीं भी हम लोग रखेंगे, इन्फिनिटी के केस में भी हम लोग देख लिए कहाँ बना, फोकस पे बना, ठीक है। अब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके इन्फिनिटी में कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे तो हम लोग का इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, ये फोकस से लेकर के हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। आप देख लीजिए, ये पॉइंट करने वाला बात है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे आज क्या देखें, सो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम को समझ चुके हैं, जो कि था कनकेव लेंस के बारे में। एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी से हम समझाने की कोशिश किए। आप लोग रूल को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक रहा, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप लोग बाकी सारे वीडियोस को ज़रूर वॉच आउट करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।